हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मैथ में और इंग्लिश में जो मार्क्स का टोटल है वो 30 है। And had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. इसके marks find करने हैं 2 subject में। This is very important question for your exam. Solution देखते हैं और very easy question है। देखते हैं let, इसमें let करते हैं पहले। let the marks in मैथ्स बी कितने x मान लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या होगे? इंग्लिश विल बी 30 माइनस एक्स होंगे। ये x है और x मान लिया है मैथ में और 30 माइनस एक्स है। जब दोनों में 30 है तो एक x है तो दूसरा कितना होगा? 30 माइनस एक्स होगा। तो ये कितना है? 2 मोर है, x प्लस 2 है और 3 इसमें इंग्लिश में लेस है, यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट कितना है? 210। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना आ जाएगा? x प्लस 2 एंड 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको क्या करें? सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें x की 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 की 27 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई। चलो करते हैं। 27x प्लस 54 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। इसको लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ये कितना है? 27 प्लस का माइनस का 2x कितना आएगा? ये 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 210 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं यानी और माइनस कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। 210 को लेफ्ट में ले आएंगे, उसमें से ये माइनस हो जाएगा 54। अब इसको क्या करेंगे? इसके फैक्टर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये पेयर बना लेते हैं। पेयर से फिर कॉमन ले लेंगे। पेयर में कितना कॉमन है? x कॉमन, कितना बच गया? x माइनस 12 माइनस का 13 इतना बच गया x माइनस का 12, यानी x माइनस 13 एंड x माइनस का 12। x माइनस 13 x माइनस का 12, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 13 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। अगर हम x की वैल्यू मैथ को x 12 मानते हैं, यहाँ पर मैथ्स इज इक्वल टू 12 है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? इंग्लिश के हो जाएंगे 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। इफ मैथ्स के हम 13 मानते हैं तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। ये हो जाएंगे हमारे। इफ 12 मानते हैं तो इंग्लिश के 18 हो जाएंगे और मैथ के मार्क्स 13 मानते हैं तो इंग्लिश के 17 हो जाएंगे। ये हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर more than the shortest side. If the longest side is 30 meter more than shorter side, find the side of the field.
फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म दे रखी है, ये फिगर की तरफ से समझते हैं, और ये इसका एक डायगोनल है, इसकी नेमिंग दे लेते हैं ए बी सी एंड डी। ये मान लिया x है एक साइड, ये कितनी होगी 30 मोर है, यानी x प्लस 30 हो जाएगा। और डायगोनल कितना इन दोनों का x प्लस 60, इसका डबल है तो ये 60 हो जाएगा, x प्लस 60 मोर देन। क्लियर। चलो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लिखते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी है x मीटर है, देन लार्जेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी है x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। और डायगोनल कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 30 का होल स्क्वेयर। यानी इसमें क्या लग गई पीजीडी थ्योरम, यानी पाइथागोरस लग गई। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। क्लियर। ये लगाते हैं ना एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच निकालना है तो कितना आएगा रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सेम एज इट इज ये स्टेप किया है। तो अब लिखते हैं डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 मीटर more than the shorted side, more than the shortest side। कितना हो गया therefore x स्क्वेयर प्लस 30 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 60। अब इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 30 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वेयर। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस इसमें आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab 60x इज इक्वल टू इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। क्लियर। अब इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं सभी को, एक्स स्क्वेयर प्लस 900 प्लस 60x माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 3600 माइनस का 120x इज इक्वल टू 0। इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, कि कितना बच गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस का 60x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0 है। ये बच गया हमारे पास। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस का इसके फैक्टर बना लेते हैं, माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। ये हमें पेयर बना लेते हैं, पेयर बना के इसमें से कॉमन लेते हैं x माइनस 90, इसमें से प्लस का 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 30 एंड x माइनस 90, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस का 30, x की वैल्यू प्लस का 90। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो अब शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, ये तो हमारी क्या है नेगेटिव टर्म है, तो इसमें लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट साइड इज
90 मीटर एंड लार्ज साइड इज x प्लस 30 था, तो x की वैल्यू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। 120 मीटर, 90 मीटर एंड 120 मीटर, ये तो हमारी होगी, ये हमारे हैंस प्रूव्ड जो हमें प्रूव करना था। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड आप देख रही है मैथ का जो बाय नियर सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।